बाबा रामदेव के एलोपैथी विवाद के विरोध में शुक्रवार को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की मांग की और उनके विरोध में नारेबाजी की। एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति को लेकर टिप्पणी के विरोध में युवा कांग्रेस ने बाबा रामदेव पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की। वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर ने कहा कि कोरोना काल में बहुत से डॉक्टर और नर्सों की मृत्यु लोगों की सेवा करते हुए हुई है, परंतु आज बाबा रामदेव का ये सफेद झूठ बोलकर एलोपैथी के विरोध में ये बयान डॉक्टरों का अपमान है। आज जो पतंजलि पे धरना दिया जा रहा है, ये परचूनिया लाला रामदेव जो कि शिखंडी है, चोर है और महाझूठा है, उसके खिलाफ ये धरना आज जो है युवा कांग्रेस ने रखा है। एक और युवा कांग्रेस जो पूरे देश भर में लोगों को दवाई, ऑक्सीजन, उनको राहत सामग्री देने का काम कर रही है। दूसरी ओर ये लाला रामदेव डॉक्टरों का अपमान कर रहा है, जो फ्रंटलाइन वॉरियर है, जो हमें बचाने का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ अपशब्द बोल रहा है सिर्फ अपना बिजनेस चलाने के लिए। लोगों को भ्रमित कर रहा है आयुर्वेद के नाम पे। हम आयुर्वेद के साथ हैं, पर बाबा रामदेव, इसके लाला रामदेव के खिलाफ है। आज प्रदेश व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी के नेतृत्व में राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद से मुलाकात कर व्यापारियों की समस्या उठाई। बता दें, प्रतिनिधि मंडल में महानगर अध्यक्ष मयंक मूर्ति भट्ट, महामंत्री सुमित अरोर, जिला उपाध्यक्ष सतीश शर्मा, सुभाष घाट अध्यक्ष आदेश मारवाड़ी व कोषाध्यक्ष रिकी अरोर आदि उपस्थित रहे। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। उत्तराखंड सरकार में कई कॉरपोरेशन समिति व परिषद जैसी नियुक्तियां नहीं होने की बात कही गई और भाजपा हाईकमान राज्य सरकार में बंद पड़ी समितियां के पदों को नई नियुक्ति के साथ सुशोभित करने की बात भी उठाई गई, ताकि केंद्र में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को उत्तराखंड के कोने कोने में पूजा कर 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने का लक्ष्य आसानी से सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पूरा हो सके। 2022 का विधानसभा का चुनाव है, उसके लिए अभी से ही रोड मैप तैयार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री जी यहाँ पर आए हैं, तो कुछ ना कुछ मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ताओं को नई सौगात मिलनी चाहिए। अपेक्षा की जा रही है कि बहुत से विधायकों को और बहुत से जो वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को सम्मान दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को उनका सम्मान करना चाहिए, ताकि जो है 2022 का चुनाव और आने वाला जो लोकसभा का चुनाव 2024 का है, उसको भी किस तरीके से जीता जा सके। विधानसभा कार्यालय कक्ष में समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने समाज कल्याण विभाग की बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समाज कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं को संचालित करने के लिए टेक्निकल एजेंसी का चयन कर लिया जाए। समाज कल्याण से संबंधित योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक सहित अन्य को विभाग में संचालित योजनाओं से संबंधित समस्या का समाधान किया जाएगा। बैठक में कहा गया है कि धनाभाव के कारण मेधावी छात्रों को शिक्षा से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। इस संबंध में श्रेष्ठ कोचिंग का प्रबंध तकनीकी एवं प्रशासनिक क्षेत्रों के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन, उनके लिए एक हेल्पलाइन 14567 के द्वारा वो अपनी समस्याओं का, अपनी परेशानियों का के समाधान के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर अपनी बात को रख सकते हैं। मेधावी छात्र हैं जो अध्ययन करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास धनाभाव के कारण वो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। उनको उनकी कोचिंग के लिए, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र में कोचिंग करना चाहते हैं या प्रशासनिक सेवाओं के लिए कोचिंग करना चाहते हैं, तो उन्हें उनके लिए कोचिंग की हमने व्यवस्था की है। जो भी हमारे कोचिंग सेंटर हैं, बेहतरीन कोचिंग सेंटर, जहाँ पर
अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छी कोचिंग मिल सके, उन्हें वहाँ मुहैया कराया जाएगा। इस बात का हमने आज फैसला लिया है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल को सिंगापुर से उत्तराखंड के युवा विधायकों के जरिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के रूप में एक बड़ी मदद मिली है। सुशीला तिवारी अस्पताल में आज नैनीताल विधायक संजीव आर्य और सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा ने हॉस्पिटल के प्रबंधन को 8 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 200 ऑक्सीमीटर भेंट की है। सितारगंज से विधायक सौरभ बहुगुणा ने बताया कि सिंगापुर में रहने वाले उर्वशी सहाय और लॉ चेंग चुआन से उनके द्वारा कोविड मरीजों की सहायता करने के लिए निवेदन किया गया था, जिसके बाद उनके द्वारा CSR फंड के जरिए 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ ही 200 ऑक्सीमीटर भेजे गए हैं। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेहद हाई क्वालिफाइड हैं, जो कि कोविड के गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन देने में मददगार साबित होगी। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को भी दिए जाएंगे। कोविड महामारी में आपको मालूम है उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा कोविड के केसेस हुए थे और हमने उस वक्त फैसला किया था कि हम CSR फंडिंग से उत्तराखंड के अपने CHC सितारगंज के CHC PHC, हमने मुक्तेश्वर के हॉस्पिटल, आज हम सुशीला तिवारी और शाम को हम रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दे रहे हैं। ये 10 लीटर की मशीन है डुअल फ्लो, जो कि सीरियस कोविड पेशेंट्स के ऊपर यूज़ की जाती है। इसकी लागत एक मशीन की 1,35,000 रुपये है और उसके साथ हमने 8 मशीनें यहाँ पर दी हैं और 200 ऑक्सीमीटर्स यहाँ पर हमने 200 ऑक्सीमीटर्स भी प्रोवाइड कराए हैं। तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि जितनी भी अपनी तरफ से मदद हो सके। वहीं इस मौके पर युवा विधायक संजीव आर्य ने विधायक सौरभ बहुगुणा का धन्यवाद देते हुए कहा कि सौरभ बहुगुणा की ये एक अच्छी पहल की गई है। हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं आज भाई सौरभ जी का भी, और जितने भी हमारे साथी सहयोगी जो CSR के माध्यम से लगातार हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। हम सबको विदित है कि नैनीताल में हमारे प्रिय मित्र आशुतोष जोशी जी के द्वारा BD पांडे नैनीताल को 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिए गए CSR में, और उसको हमने पूरे ही सिर्फ नैनीताल में ही नहीं, हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके अलावा नैनीताल बैंक के द्वारा हमको 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिए गए। आज इसी कड़ी में बहुत बेहतर और जो लेटेस्ट जिनको हम कह सकते हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आज भाई सौरभ ने, हमारे सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, उनका आभार प्रेषित करते हैं आपके माध्यम से भी। कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस क्षेत्र में लगातार सजग नजर आ रहे हैं। वहीं भाजपा द्वारा इस क्षेत्र में लगातार सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। यहाँ वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक के नेतृत्व में कालाडूंगी क्षेत्र के कई इलाकों में सैनिटाइजर किया गया। इस दौरान भाजपा नेता मनोज पाठक खुद ही ट्रैक्टर से क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में घर घर जाकर सैनिटाइजर का छिड़काव करने लगे। हमारी पूरी टीम जिस तरह से सैनिटाइजेशन का काम कर रही है वो श्रेष्ठ है। मैं समझता हूँ इस क्षेत्र के वासियों का, रोहित जी का, हमारे श्रीमान बालम जी का, हरीश पांडे जी का, ध्यानदा का और गौरव जी का, क्योंकि गौरव जी यहाँ के हमारे सम्मानित BDC के मेंबर भी हैं, सब लोगों का, और पूर्व में हमारी प्रधान रही यहाँ पर, इन सब का बहुत बहुत आभार है और श्रेष्ठ आभार है। ये सब लोग जान को अपनी हथेली पर ले करके कोरोना से फाइट करते हुए हम सब लोग जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, इनका सहयोग मिल रहा है, निश्चित हम कोरोना से विजय पाएंगे। हरिद्वार आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दिनारपुर फूटा कुआं गांव में छापेमारी की कार्रवाई की। आबकारी विभाग की टीम ने आरोपियों के ठिकाने से 6 ड्रमों से लगभग 2000 किलो लहन और शराब बनाने के कई उपकरण भी बरामद किए। लहन और उपकरणों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। ताज़ा मामला हरिद्वार के सहदेवपुर का है, जहां मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने छापेमारी कर शराब बनाने के अड्डे पर कच्चा लहन बरामद किया। हरिद्वार में पुरोहित समाज प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को भोजन दे रहा है। वहीं पुरोहित सौरभ शिखोला ने बताया कि वो प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का भोजन बना के जरूरतमंद लोगों को वितरित करते हैं और हमारे पुरोहित समाज में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको घर में जाकर वैक्सीनेशन कार्य शुरू करवाया गया है।